Good morning, student. Yesterday we have talked about the close packing structure of solid, in which we study the close packing in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension, square packing and cubic close packing. Basically, these 3 dimension close packing consist of many atoms, in which atoms are closely packed. When atoms get closely packed, there some space remains between the atom. The space between the atom, that is known as void. Void means the space between two atoms. जैसे हमने पढ़ा है पहले भी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, हर एक में क्या होता है, बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है. दैट स्पेस इज नोन एज वॉइड. वॉइड को हम पढ़ते हैं दो तरीके से, दो वॉइड बेसिकली. एक है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो लेट अस स्टडी वन बाय वन. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. एक क्लोज हम स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें 3 एटम्स जो हैं इस तरीके से अरेंज हैं एंड 4th एटम जो है वो हमने इस तरीके से ऊपर रखा है. ठीक है, तो इसमें कितने एटम्स हो गए? 4. तो ये जो 4 एटम के बीच का जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. इसे टेट्राहेड्रल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द 4 एटम्स आर इन्वॉल्व. ये जो स्पेस है इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता, बट अगर हम 4 एटम्स को एक बनाएं उसका, तो टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा. नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? 3 एटम्स एक इस तरीके से अरेंज करिए एंड नेक्स्ट उसके ऊपर जो एटम्स हैं उसको अपोजिट, जैसे हम स्टार बनाते हैं ना, उस तरीके से अगर आप अरेंज करेंगे तो ये जो वॉइड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इस वॉइड को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. 3 एटम्स इस वे में और 3 एटम अपोजिट वे में, जिस तरीके से स्टार फॉर्म होता है. तो 6 एटम्स. ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया? 6. सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हम बात करें कि किसी भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में वॉइड जो है वो बेसिकली कितने तरीके के होंगे? 2 तरीके के, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल. टेट्राहेड्रल कब जनरेट होता है? जब 3 एटम्स के ऊपर एक एटम हो, तो उन 4 एटम्स से जो वॉइड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल कब जनरेट होता है? जब 3 एटम्स अलग अरेंजमेंट में और उसके ऊपर 3 एटम जो हैं वो अलग अरेंजमेंट में अगर अटैच्ड होते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल. अब एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकते हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो सकते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ. मान लीजिए, हम ये मान लें कि टोटल मान लो n एटम्स हैं किसी भी क्रिस्टल में. जैसे सिंपल क्यूबिक में होते हैं 1, BCC में 2, FCC में 4. तो जितने भी एटम्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे. अगर n एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? n. यानी कि सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम 1, तो वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1. और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2. अगर हम बात करते हैं BCC की, BCC में नंबर ऑफ एटम हो गए 2, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हो गए 2, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 4. अब बात करें FCC की, FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 2 into 4 यानी कि 8. क्लियर? तो इससे हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने वॉइड्स हैं वो हम इससे बता सकते हैं आपको. ठीक है, सो n और 2n के बेस पर आप बता सकते हो कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे.